तो यार जब तुम किसी भी नई सिटी में मूव इन करते हो घर से निकल के, तो तुम्हें छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पता चलता है कि यार अच्छा यहाँ पे भी पैसे जाते हैं, अच्छा ये चीज़ भी पे करनी होती है, अच्छा ऐसे भी पैसा निकलता है जेब से। और वो एक एक रुपया भी तुम्हें ऐसे दुख होता है यार, यहाँ पे क्यों देने पड़ रहे हैं यार, इतना टैक्स क्यों देना पड़ रहा है यार, इस चीज़ के लिए इतना रेंट क्यों देना पड़ रहा है यार। बट आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ लाइक हाउ मच डू आई स्पेंड इन अ मंथ, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिविंग इन हैदराबाद। कि अगर तुम अच्छे से जी रहे हो, लाइक यू गो आउट वंस इन अ वीक, इफ़ यू ईट आउट, तुम बाहर खा लेते हो, तुम घूमने जा रहे हो, ठीक है, बस ऐसे घर पे बैठ के बस सेव नहीं कर रहे हो, तो हाउ मच डज दैट कॉस्ट, कितनी तुम्हारी सैलरी उसमें जा सकती है। सो फॉर दोज पीपल हु आर न्यू टू द चैनल, आई एम निशांत चाहर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन। सो इफ यू हैवंट फॉलोड किसी भी जगह पे तो जाके जरूर कर लेना। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो मूविंग आउट वाली सीरीज थी, दिस इज द 6th वीडियो इन दैट, उसमें हमने सारी चीजें तुम्हें दिखाई थी कि फ्लैट हंटिंग कैसे कर रहे होते हैं, फ्लैट में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तुम कहाँ कहाँ से ले सकते हो। एंड उसके साथ एक डे इन अ लाइफ वीडियो बनाई थी, रूम टूर बनाया था। दिस इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट कि आई हैव बीन स्टेइंग हेयर फॉर सो लॉन्ग, तो मेरे को छोटी छोटी चीज़ें नई नई पता चली। अच्छा यहाँ पे तुम्हें इतने पैसे देने पड़ जाते हैं, ये चीज़ भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हो तुम, तो वही डिस्कस करने वाले पूरी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग वेयर माई सैलरी गोज, जो अपने आप चली जाती है, इज इन्वेस्टमेंट। अब इसमें तुम्हारा पीएफ आ जाता है। मैंने ईएसपीपी जो होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, उसमें भी डाल रखे हैं। तो एक तुम्हारा जो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड, जो कंपनी की तरफ से तुम्हारे सैलरी में से जा रहा होता है, वो तो है ही, दैट इज सेपरेट। इसके अलावा आई हैव इन्वेस्टेड इन ईएसपीपी, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। उसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि तुम्हें अपनी कंपनी के स्टॉक्स मिल रहे होते हैं कुछ एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। आई कैन नॉट शेयर एग्जैक्ट कितना डिस्काउंट होता है, क्या होता है, बट तुम्हें डायरेक्टली एक्स डिस्काउंट का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि तुम्हें एक्स डिस्काउंट से कम में तुम्हें वो स्टॉक्स मिल रहे हैं। एंड एज माइक्रोसॉफ्ट इज अ वेरी गुड कंपनी, तो स्टॉक प्राइस डेफिनेटली इज गोइंग अप डे बाय डे। अभी थोड़ा पूरी मार्केट ही डाउन चल रही है, तो कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग वेयर आई इन्वेस्ट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आई इन्वेस्ट इन ईएलएसएस, आई इन्वेस्ट इन तुम्हारा निफ्टी, सेंसेक्स एंड 2-3 और म्यूचुअल फंड्स हैं। तो टोटल द इन्वेस्टमेंट पर मंथ इज 23-24K, ठीक है, इट्स 23.5K टू बी एग्जैक्ट। इसके अलावा आई इन्वेस्ट इन इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टॉक्स, आई यूज मल्टीपल एप्स। तो इफ एनी ऑफ दोज एप्स वांट्स टू स्पॉन्सर, तो नीचे ईमेल पे जाके कर देना मेल। तो अराउंड 10,000 अ मंथ। कभी कभी इफ द मार्केट इज टू डाउन तो ज्यादा लगा दिए इफ आई हैव माई सेविंग्स अकाउंट में, अदरवाइज दैट इज इट। अब नेक्स्ट जो मेजर चंक ऑफ मनी जा रहा होता है, दैट इज योर रेंट। क्योंकि रेंट भाई जब तुम मूव आउट करते हो ना, तो सबसे ज्यादा ये दुखता है। जब तुम घर पे रह रहे होते हो तो मम्मी पापा ही देख रहे होते हैं सारी चीजें। तो रेंट प्लस मेंटेनेंस प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो टोटल मेरा बनता है, वो अराउंड 16 to 17,000 होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, तुम्हारा सब कुछ मिला जुला के इट्स अराउंड 17,000 रुपीज। सो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द सैलरी जो कहीं जा रहा होता है कट के। यू कैन रिड्यूस दिस कॉस्ट। आई लिव इन अ वेरी गुड सोसाइटी, दैट्स वाई इतना ज्यादा रेंट है इसका। एंड प्लस I have the master bedroom। हमारा जो रेंट है दैट इज 45,000 इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, जो हमने डिवाइड कर रखा है उसको 16, 15, 14 की रेशियो में कर रखा है। सो आई एम पेइंग द हाईएस्ट रेंट बिकॉज आई नीड द बिगर रूम। तो अगर तुम थोड़ा दूर जाओगे अपने ऑफिस से, थोड़ा पीछे जाओगे, तो तुम्हें 30,000 तक भी फ्लैट्स वगैरह मिल जाएंगे। एट दिस मोमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है फ्लैट हंटिंग, बिकॉज लोग बैचलर्स को देना नहीं चाहते। जब मैं आया था इट वॉज ईजी टू गेट अ फ्लैट, नाउ इट्स रियली 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 डिफिकल्ट हैदराबाद में फ्लैट मिलना। इसके अलावा तुम पीजीज वगैरह में रह सकते हो। पीजीज का रेंट जो होता है 10 to 15,000 तुम्हें मिल जाएगा, इंक्लूडिंग सारी चीज़ें जो तुम्हारा क्लीनिंग सर्विसेज है, खाना है, वाना है। तो इफ़ यू वांट टू लिव इन अ बजट, तो PGs are a good option. So before moving forward, there is a message from today's video sponsor, Coding Ninjas. 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो तुम्हें कोई कोर्स वगैरह लेना है तो। अब जो इनको कोडिंग निंजास के बारे में नहीं पता है, कोडिंग निंजास इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, DSN, C++, जावा, पाइथन। एंड जहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो तुम्हारे IIT, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने Amazon, Facebook जैसी अमेजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है। इसके अलावा यार जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो हमें डाउट्स वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी हिंट वीडियोस हैं। तो यहाँ पे 200+ हिंट वीडियोस मिल जाती हैं। एंड उसके बाद भी अगर तुम्हारा डाउट वगैरह सॉल्व नहीं होता है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम TA सपोर्ट की हेल्प ले सकते हो। 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाएंगे। जो यार तुम्हारा कोर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, तुम्हें 200+ हिंट वीडियोस मिल जाती हैं DSA C++ वाले कोर्स में। सिमिलरली और कोर्सेज में भी काफी ज्यादा हिंट वीडियोस मिल जाती हैं।
सो 20% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ट्रांसपोर्टेशन आती है। अगर तुम्हें कहीं पर भी जाना है, इफ यू डोंट हैव योर कार, इफ यू डोंट हैव योर स्कूटी, बाइक, कुछ भी, तो तुम्हें ऊबर, ओला, रैपिडो इन पे ही लाइक रिलाई करना पड़ता है। सो व्हेन आई गो टू ऑफिस 4 to 5 days, मतलब 3-4 दिन तो मैं पक्का जाता हूँ एक वीक में, तो इट्स अराउंड 70 to 80 रुपीज़। एंड आई शेयर जनरली, जो ऑटो होते हैं शेयर करके जाता हूँ, 35 to 40 लगता है। सो मैंने एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ ले लिया है फॉर ट्रैवल। इसमें तुम्हारा अगर तुम्हें वीक में एक जगह बाहर भी जाना है तो भी तुम 2 या 3 लोगों के साथ शेयर करके जाते हो, तो 2000 रुपीज़ इज़ लाइक 2 से 3 मैक्स हो जाता है। अगर तुम्हें एयरपोर्ट जाना पड़ जाता है तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बट इंटरसिटी में दिस इज़ इट, तुम्हें 2000 से 2500 पूरे मंथ में देने पड़ेंगे। एंड यू कैन गेट अ साइकिल, तो ये वाला कॉस्ट हट जाएगा फॉर ऑफिस ट्रैवल, और दूर जाना पड़े तुम्हें फिर तो चाहिए ही होगा। एंड इफ यू हैव अ स्कूटी और अ कार देन सीन है। बट अगर तुम रात को पार्टी वार्टी करने जाते हो दोस्तों के साथ, तो फिर अपनी स्कूटी, अपनी बाइक और गाड़ी चला के तो नहीं आओगे, तो फिर तो कैब यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। जो नेक्स्ट थिंग दैट कम्स आर सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। अब पहले मैं काफ़ी टाइम तक नहीं यूज़ करता था नेटफ्लिक्स वगैरह, बट आई रिसेंटली गॉट अ टीवी, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा यार अब घर पे अकेले रहते हैं, कई बार बोर होते हैं, तो एक टीवी ले लेते हैं। आई रिसेंटली गॉट माई बोनस, परफॉर्मेंस बोनस। मैंने कहा अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं, पीछे लगा हुआ है, भी दिखाता हूँ, काफ़ी मस्त है। आई गॉट इट फॉर 31,000 रुपीज़, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वापस दिल्ली जाऊंगा तो उसको उठा के ले जाऊंगा। एंड आई रिसेंटली गॉट वन मोर थिंग, दैट इज मिरर। तुम अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तुमने रील देखी होगी, आई कैसे मैं मिरर लेके आया था। इट कॉस्टेड अराउंड 3,500। सो दीज आर वन टाइम कॉस्ट, मतलब तुम्हें बार बार हर महीने नहीं करनी होती, तो मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, कभी कभी महीनों में ज़्यादा हो जाता है, बट इन जनरल दीज आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है यार। ये है अपना टीवी, दिस इज सैमसंग का न्यू सीरीज। दिस वॉज अराउंड 30 to 33,000 रुपीज़, बट फिर थोड़ा कार्ड डिस्काउंट वगैरह सब कुछ लगा के हमें मिल गया है। 4K है, मतलब ऐसे ही अब ले रहे हैं तो अच्छा ही ले लेते हैं। 4K वाला लिया। आई वाज थिंकिंग अबाउट गेटिंग रेडमी, फिर मैंने सोचा यार मन नहीं कर रहा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। सो दिस इज़ द टीवी। एंड ये अपना मिरर, ये आई कैसे लिया है, बिकॉज आई वुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग मोर रील्स, तो मेरा बहुत मन था एक मिरर लेने का। पहले यहाँ पे एक लगा रखा था, बहुत ज़्यादा बेकार था, तो मैंने सोचा यार ले लेते हैं। सो या अब वापस आ जाते हैं सब्सक्रिप्शंस की तरफ। अब आई हैव ऑल द सब्सक्रिप्शंस राइट नाउ, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब प्रीमियम, इसके अलावा तुम्हारा क्या कहते हैं हॉटस्टार एंड तुम्हारा अमेजॉन प्राइम, ठीक है। अमेजॉन प्राइम यू गेट फॉर 750, तो उसको तुम डिवाइड करोगे अगर 12 से, बस 62.5 रुपीज़ का पड़ता है वो, ठीक है। इसके बाद हॉटस्टार है, दैट इज़ फॉर 1500, जो मैं हाईएस्ट वाला वर्जन लिया, क्योंकि मेरा भाई, मम्मी और मतलब मैं देख रहे होते हैं, तो किसी का लॉग आउट ना हो, तो 4 स्क्रीन वाला है। दैट कॉस्ट लाइक 125 रुपीज़ पर मंथ। तो आई हैव यूट्यूब प्रीमियम एंड 169 का आता है आई थिंक, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 4-5 पीपल, तो बहुत 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 कम रुपए पर मंथ लगते हैं। एंड यू गेट एड्स फ्री यूट्यूब, प्लस यू गेट अपना यूट्यूब म्यूजिक। तो आई डोंट पे फॉर स्पॉटिफाई, आई यूज टू पे फॉर स्पॉटिफाई, जो मेरे पास स्टूडेंट डिस्काउंट होता था, इट यूज टू कॉस्ट 60 रुपीज़ पर मंथ। अब ये वाला ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो मैं इस पर स्विच कर चुका हूँ। एंड फाइनली द लास्ट थिंग इज नेटफ्लिक्स, दैट कॉस्ट द मोस्ट, इट्स 499 रुपीज़ पर मंथ। इट्स द HD वाला पैकेज। एंड या दीज आर ऑल द सब्सक्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गूगल ड्राइव स्टोरेज, जो तुम्हें 100 GB वाली मिलती है, 1300 रुपीज़ पर ईयर, तो तुम्हारा मंथली 110 रुपये टाइप आता है, क्योंकि आई क्लिक अ लॉट ऑफ फोटोज, आई क्रिएट लाइक आई हैव टू स्टोर देम समवेयर, तो इसके लिए पे करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है यार। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, थोड़े मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं। इट इंक्लूड्स हाउस हेल्पर, मेड वगैरह, ठीक है। वो 1000 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है। वी डोंट हैव अ कुक राइट नाउ, हमें कुक भी चाहिए, तो दैट वुड ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 1.5 to 2,000 पर मंथ, ठीक है। अभी नहीं है कुक, तो बाहर से खाना मंगाना पड़ता है, तो वो भी सेम कॉस्ट का पड़ जाता है, 2000 के आसपास पर मंथ, क्योंकि जो लंच होता है वो जनरली इज इन ऑफिस एंड दैट इज़ फ्री। तो बस जो रात का डिनर होता है, एंड आई यूज बॉक्सेट, आई यूज आसपास वाले कुछ रेस्टोरेंट्स, एंड बॉक्सेट की वन मील इज अराउंड 150 to 200 रुपीज़। सो दिन में एक ही बार खाना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू स्टे अलोन, तुम ऑलमोस्ट हर वीकेंड पे बाहर जा रहे होते हो, क्योंकि दोस्तों के कुक नहीं आ रहे होते हैं संडे को, तो दे ऑल्सो गो आउट एंड आई ऑल्सो गो आउट विद देम। तो उसमें भी अराउंड तुम्हें 1000 रुपीज़ पर डे, मतलब पर वीक एक बार तुम बाहर जाते हो, तो 4000 के अराउंड वो तुम्हारा खर्चा पड़ जाता है। एंड या दैट इज प्रीटी मच इट। इसके अलावा जब तुम घर पे अकेले रह रहे हो, तो छोटी छोटी चीज़ें, तुम्हें अपने कपड़े धोने के लिए कंफर्ट ऑर्डर करना पड़ जाएगा, तुम्हें सर्फ एक्सेल चाहिए होगा, ठीक है, तुम्हें शैम्पू
और तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जो मैंने ऐड किए थे वो सब 2000 रुपीज़ के आसपास पड़ जाते हैं। 1000 इज योर मेड एंड 1000 ये छोटी चीज़ें। कभी कभी चिप्स विप्स मंगा के खाने का मन कर गया तो वो सब भी इसी में आ जाता है, बट इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। सो दिस इज़ अबाउट इट। एंड जो लास्ट चीज़ बच जाते हो ये कपड़े वपड़े ले लिए, तुम कमा रहे हो तो वो थोड़ी चीज़ें इधर उधर लगाने का तुम्हारा मन कर जाता है। समटाइम्स यू बाय शूज, समटाइम्स यू बाय न्यू टी शर्ट, कपड़े वपड़े बाहर चले गए। एंड या दैट इज प्रिटी मच इट। जो टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, इट्स क्लोज टू 65 to 70,000। एंड इसमें मेजर जो चंक है इज इन्वेस्टमेंट जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग PF एंड ESPP। जो मैं कर रहा होता हूँ इट्स अराउंड 34,000 रुपीज़। एंड इसके बाद तुम्हारा रेंट है दैट इज 16-17,000 रुपीज़। मेजर जो चंक है सैलरी का वो इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा होता है, ठीक है। लाविशली ऐसे बिना बात के नहीं उड़ा रहे पैसे, तो या एंड दिस इज प्रिटी मच इट। तुम्हें अगर किसी जगह पे तुम मूव इन करोगे तो अराउंड 30,000 to 40,000 तुम्हारे लगेंगे इफ यू लिव लाइक बिना ज़्यादा सोचे समझे। आई डोंट थिंक अबाउट माई। अगर मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, ऐसे 4 बार नहीं सोचता। मुझे कुछ लेने का मन कर रहा है, मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी तो मैं ले लेता हूँ, इतना बार नहीं सोचता। So, but if you want to live in a budget, you can easily live around 20 to 25,000 including सारी चीज़ें, ठीक है। इधर से आना जाना, खाना पीना, बाहर घूमना, ठीक है। दो हफ्ते में कर लो, 1 हफ्ते में ना करो, तो ऐसे कर करके you can save। and yeah, that is pretty much it। I hope तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। Just wanted to tell you guys, if you are moving in to हैदराबाद, ऐसा एक बैंगलोर का भी बनाएंगे जल्दी, but if you are moving in टू हैदराबाद तो दिस इज द मंथली एक्सपेंसेस। नोएडा गुड़गांव में मंथली रेंट थोड़ा कम होता है तो रेंट वाला कॉम्पोनेंट कम हो जाएगा। ट्रैवल थोड़ा सा ईजी है बिकॉज मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज गुड। हैदराबाद में दैट इज अ वेरी बिग इशू, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट दैट गुड। यू विल हैव टू गेट कैब्स और ऑटो या फिर रैपिडो तुम यूज कर सकते हो, बट बारिश के मौसम में वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये अपना पूरा मंथली एक्सपेंस है। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियोस वगैरह चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। बाकी कुछ मस्त चीज़ें प्लान करी हैं, धीरे धीरे सब कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए